सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपकी जो फिल्म आने वाली है उसका टीज़र हमने ऑलरेडी देखा है। सबसे पहले जी। बताइए कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस टीज़र को लेकर, अगर आप दोनों बताएं, क्योंकि पहली बार आप दोनों साथ में इस तरह के रोल में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही लोग एक्साइटेड है टीज़र देखने के बाद। आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है या फिर कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और जो जिस तरह लोग उसको हमारे प्रोमो को देखकर कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही ये मतलब बहुत ही उत्साहजनक बात है। और मैं अपने दर्शकों को पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये शॉर्ट फिल्म है संहार द मैसेकर, ये 16 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और 16 अप्रैल को पूरे 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं जो साधुओं की जो निर्मम हत्या की गई थी पालघर में। तो 1 साल बाद हमने जानबूझ के ये 16 अप्रैल की तारीख को चुना है इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये जो फिल्म है ये एक किस्म से एक श्रद्धांजलि है उन संतों के लिए जिनकी निर्मम हत्या की गई थी। सिद्धांत, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि साधु के ऊपर है, साथ ही साथ हमने और एक भी टॉपिक देखा इसमें गौ हत्या के ऊपर जी। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि संहार किस बारे में होंगी, उनको क्या देखने मिलेगा इस फिल्म में? तो देखिए क्या है, जैसे कि आपने पहले पूछा कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, तो जिसको भी हमने प्रोमो भेजा और हमने यूट्यूब पे डाला ये प्रोमो, तो लोग एक चीज़, ज़्यादातर कमेंट्स कैसी आ रही है ना कि फाइनली किसी ने हिम्मत की ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाने की। थैंक यू सो मच कि आपने आवाज़ उठाई। तो हमारा जो एक मोटिव था ये फिल्म बनाने का, वो यही था कि यार जिस टॉपिक के ऊपर किसी ने बात नहीं की, हम उस पर थोड़ी लाइट थ्रो करें। और जो संतों को मारा गया था पिछले साल, उसी से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई है। इन्होंने प्रोड्यूस की है, मैंने डायरेक्ट की है, लिखी भी है, इन्होंने एक्टिंग की है, मैंने भी उसमें एक्टिंग की है। तो उससे प्रेरित होकर, ये उस इंसिडेंट पे बेस्ड बिल्कुल नहीं है ये फिल्म, के हादसे पर आधारित हाँ, नहीं, उस पे बेस्ड नहीं है। उससे प्रेरित होकर उसी सिचुएशन को रिक्रिएट कर हमने एक फिक्शनल शॉर्ट फिल्म बनाई है। और उसके साथ साथ ये फिल्म गौ हत्या के भी खिलाफ है, उसका भी विरोध करती है। तो देखिए क्या है कि हमारे देश में हमारा जो सनातन धर्म है, मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर के प्रति ये जो क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और नहीं होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें काउ स्लॉटर को हमने हाईलाइट किया है कि कैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे ही जो हिंदू भाई होते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो वो दूध देना बंद कर देती है। तो ज़िंदगी भर तो वो आपकी माँ जैसे होती है, वो दिन में 10 से 20 लीटर दूध देती है, आप 20 साल उसको एक्सप्लॉइट करते हो। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है, आप उसको रास्ते पे छोड़ देते हो कचरा खाने के लिए, या फिर क्या करते हो, आप स्लॉटर हाउस में बेच देते हो चंद पैसों के लिए। तो ये मतलब जिसने आप पूरे जीवन आपकी सेवा की हो, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये भी एक थीम है जिसको हमने अपनी फिल्म में हाईलाइट किया है। तो जहाँ जहाँ हमने प्रोमो शेयर किया है, हमारा जो टीज़र जो आपने भी देखा, वो जो एक यू कैन से यूनानिमस वो ही आ रहा है कि बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाई है। पुनीत सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किसका आइडिया था कि दोनों को साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि पूरी परफेक्ट जोड़ी लग रही है जहाँ तक हमने टीज़र देखा है, और किसका आइडिया था कि साथ में इस फिल्म में आना चाहिए? नहीं, क्या था कि ये बहुत, जब ये हादसा हुआ था पिछले साल, तो हमारा था कि यार क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो बहुत ही सकारात्मक हो और लोग उसको, हमारे सनातन धर्म के बारे में लोग जाने कि हमारा सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और एक ये जो गौ हत्या के खिलाफ है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे सनातन धर्म में जो गाय है, वो कहते हैं कि गावो विश्वस्व मात्र, मतलब पूरे विश्व की माता है, उसे माँ माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। और गौ हत्या के ये बिल्कुल खिलाफ है भाई। जहाँ पे गाय को माँ माना जाता है, उसे पूजा जाता है, और गाय से क्या क्या लाभ मिलता है इस संसार को, जो एक दया की मूर्ति है, वो क्या अपने जीवन काल में वो सिर्फ देती ही देती है, वो ममता की, दया की मूर्ति है।
और फिर उसके बाद में लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे बेचें या उसका मांस बेचें, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इट्स क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल है। संतों के लिए भी बनाई है फिल्म कि जो संत होते हैं वो हमारे देश में आजीवन काल से न केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं, वो जो हैं वो तो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और जब जब हमारे समाज पर कोई आपदा या कोई विपदा आती है तो वे हमेशा सामने आकर, सबसे पहले आकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनमें आलोक बांटते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की निर्मम हत्या ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य था, इसको लेके हमने ये फिल्म बनाई। तो फिल्म बनाने के लिए हमारे में ये था कि ये आइडिया, थॉट, कॉन्सेप्ट, हर चीज़ सिद्धांत का है। सिद्धांत ने लिखा, उसने कहा कि डैड मैंने ऐसा कुछ सोचा है, जब क्योंकि किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और अक्सर आपने देखा है हमारे यहाँ पे और कोई छोटा सा भी हादसा होता है तो लोग जो है कैंडल मार्च और ट्विटर पे और इंस्टा पे अपने हैंडल्स पे कमेंट पास करते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, और कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन जब साधुओं की निर्मम हत्या हुई तो सब ने चुप्पी साध ली, सब मूक दर्शक बने रहे, किसी ने बात नहीं की। तो सिद्धांत ने मुझसे कहा कि डैड ऐसी क्या बात है कि लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह अगर एक फिक्शन हम एक कहानी बनाएं और हम लोगों को बताएं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो ये करने में तो मैंने कहा कि ज़रूर हम करेंगे। मैंने बेटे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तुमने सोची है, लिखो और इसको हम ज़रूर बनाएंगे। तो फिर इसे मैंने जो हमने इसे प्रोड्यूस किया, सिद्धांत ने इसे लिखा है, डायरेक्ट किया है। और फिर ताकि ये काम कौन का, हम ही करते हैं काम उसमें अच्छे, क्योंकि कैरेक्टर्स थे जो बिल्कुल हमारे लायक थे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती क्योंकि भाई हमने प्रोड्यूस की तो हम ही काम करें, ऐसा नहीं है जी। जो पात्र थे वी सूटेड दोज कैरेक्टर्स। जी जी, जैसे कि ये मेरे पिताजी हैं, इज़ माई फादर, एंड जो मेरे दादाजी थे सुदेश सर, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे एंड उनकी एक विचारधारा थी। एंड देन उन्होंने जो अपनी एक विचारधारा एज धरोहर के तौर पर इन्हें दी, और मैं भी जो बचपन से जो एक विचारधारा सीखते आया हूँ, अब हमारे अंदर तो वही होगी ना। तो फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हमारा रिलेशनशिप है, जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त का था कि एक गुरु होता है, वो सीख देता है और उसी मार्ग पर चल के फिर जो आगे चीज़ें होती हैं। तो वो एक रिलेशनशिप जो हमारा पर्सनल लाइफ में है, वही इन अ वे हमने फिल्म में भी किया है, यूज़ किया है। सिद्धांत, और एक चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ें आपने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया, एक्टिंग भी किया, तो कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, और एक समय पे इतने सारे काम करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? जी, मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बेसिकली थिएटर करते आया हूँ एंड स्टेज पे मैंने एज दुर्योधन इनके साथ में ही परफॉर्म किया है। हमने साथ में मिलके एक प्ले लिखा था महाभारत एंड एपिक टेल, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया 150 प्लेस कर चुके हैं हम। एंड जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी भी मीडियम से। जब मैं एक्टिंग करता हूँ मैं एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ, जब मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, और अभी किसी भी चीज़ से प्रेरित होकर, जैसे लास्ट ईयर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी सुसाइड पे, क्योंकि तभी इतनी सुसाइड्स हो रही थी, लोग पागल हो रहे थे लॉकडाउन में। तो मेंटल अवेयरनेस का मुझे लगा कि यार मैं ये आर्टिकल्स पढ़ता था, मुझे लगा इस पर कुछ बनाना चाहिए। वैसे ही इससे प्रेरित होकर मैंने ये बना दिया। और मैं अपने दर्शकों को बीच में बताना चाहूँगा कि वो जो फिल्म बनाई हमने पिछले साल, रेजरेक्शन, जागो और जियो, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई और 1300 फिल्मों में से उसे बेस्ट पिक्चर का उसे अवार्ड मिला है। जी जी हाँ, तो वो भी एक है। तो एज अ पर्सन मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे डैड भी हैं, ये इनकी भी जर्नी एज एन एक्टर शुरू हुई, इन्होंने भी टीवी पे बहुत डायरेक्शन की, फिल्में बनाई, सलमान खान के साथ गर्व बनाई। तो एक जर्नी होती है एज एन आर्टिस्ट, और आप किसी भी मीडियम में किसी भी तरीके से, चाहे वो थिएटर हो, शॉर्ट फिल्म हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, फिल्म हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। चैलेंज ज़रूर होता है, क्योंकि जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं आप सेल्फिश हो सकते हैं। मेरा काम है, मेरा शॉट हो गया, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, जो हो रहा है, शूट पिक्चर कैसे बनी, नहीं बनी, कहाँ गई, फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप खुद डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, तो आप क्रिएटिवली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं।
तो यू हैव टू, सबका आपको सोचना पड़ता है। पुनीत सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सिद्धार्थ इतने वर्सेटाइल है, इतनी मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे, तो क्या मतलब पहले से ही वो प्रतिभा थी इनके अंदर, या फिर कैसे उनके अंदर डेवलप हुई? क्योंकि आप ही इस बारे में बेस्ट हमें बता सकते हैं। नहीं, जैसे मैं तो कहना ना, वो कहते ना कि होनहार बिरवान के चीखने चीखने पात। तो ये है कि आई एम प्राउड दैट माई सन हैज़ टेकन ही इज़ कैरिंग द टॉर्च फॉरवर्ड। और बहुत बढ़िया बात है, इसने थिएटर किया है और प्लस लिखने का उसे शौक़ है, इसे निर्देशन करने का शौक़ है। तो क्या एक आदमी ये इसने जो घर में एक माहौल रहा, जिस तरह हम बात करते हैं फिल्मों की, वी डिस्कस फिल्म, तो इसका था कि क्यों ना डैड, मैं अच्छी बात है कि ये कर रहा है और इसकी ईश्वर इसे बस सफलता प्रदान करे जो भी ये कार्य कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, गॉड इज़ बीन काइंड, हम बढ़िया काम करते हैं। ये अब फिल्म बनाई है, अब इसका है कि हमें ये लोगों तक मैक्सिमम इसे दर्शक देखें जाए। और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, ये शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया है और उन्होंने साथ में हमारे जो जुड़े हैं लोग, नरेंद्र खरका जी हैं, राजकिशोर यादव जी हैं, इन्होंने मतलब हमारी फिल्म को प्रेजेंट किया है। दे आर द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ द फिल्म। मैं अपने प्रोड्यूसर्स का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, राम कुमार पाल साहब का, फिर मोहित गहलोत जी का, पीयूष गहलोत जी का, बिकॉज इन्होंने मिलकर, बिकॉज ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत ही एक जिगर चाहिए कि भाई एक सनातन धर्म के प्रति कोई पहला कदम उठा रहा है तो वो सराहनीय है। बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों के लिए आगे आते हैं। तो जो सिद्धांत ने, पहली बात तो सिद्धांत की काबिले तारीफ बात है कि इन्होंने इस विषय पर सोचना ही बहुत ही अपने आप में बहुत ही, इट्स अ बोल्ड एंड वेरी पॉजिटिव स्टेप। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही, एंड आई वांट टू थैंक माय पीपल, स्पेशली जो मैंने नाम लिए हैं, कि इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से और हमारे जो प्रोड्यूसर्स ने जो हमें जो सहारा दिया है कि हम आज इस फिल्म को बना पाए हैं और ये 16 तारीख को दर्शकों के सामने आएगी। सिद्धांत, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि किसी ने इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाई थी, साधुओं की जो लिंचिंग है इसके बाद पूरी तरह से मामला दबा दिया गया, तो आपने कैसे सोचा और वर यू नर्वस बिफोर पिकिंग दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट? और नो, आई वॉज नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो आप, कोई भी थॉट होता है ना, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घड़ी घड़ी क्लिक करता है ना और आपको अंदर से प्रिक करता है, उस पर आपको ज़रूर कुछ चीज़ अमल करके कुछ चीज़ बना देनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसी वेग कॉन्सेप्ट होता है ना, एक बार आइडिया आया फिर चला गया माइंड से, मतलब वो उसमें बात नहीं है। बट जिस दिन ये साधुओं की हत्या हुई, हमारे हाथ बंधे हुए थे बिकॉज लॉकडाउन था तभी, पर मेरे माइंड में एक कुछ चल रहा था कि नहीं, इस पर कुछ बनना चाहिए, इस पर कुछ बनना चाहिए। काव स्लॉटर का भी उसी दौरान हुआ था कि किसी ने हिमाचल में काव के मुंह में फायर क्रैकर डाल के उसका पूरा माउथ ब्लास्ट कर दिया था। जो केरला में पहले एलिफेंट का मर्डर हुआ, प्रेग्नेंट एलिफेंट का, अगले हफ्ते काव का हुआ, वो दोनों घटनाएं आसपास हुई हैं। उससे जो एक अंदर की जो मोटिवेशन होती है ना, तो फिर लगता है कि नहीं, अभी बोलते हैं ना हाँ होता है ना होता है, तो मेरे माइंड में हाँ था। डैड को बोला, डैड ने बोला बना, मेरे प्रोड्यूसर से बोला, उन्होंने बोला बिल्कुल बना। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज को अप्रोच किया, उन्होंने फुल सपोर्ट दिया हमको। जब और क्या होता है, जब लगता है कि हाँ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यस फ्यू पीपल डिड से कि इसमें रिस्क है, क्यों कर रहे हो, बोलते ना कि ये जो लहरें जिस तरफ से तैर रही है तुम उसके अगेंस्ट क्यों फ्लो कर रहे हो। बट मैंने फिर ये सब कोई सोचता नहीं है, जो जिस चीज़ में आपकी कन्विक्शन होती है आप वो ही बनाते। बोलते ना शेर सीधा तैरता है वक्त रफ्तार आब में, आप अपने डायरेक्शन में तैरते हो। तो मैंने किया फिर जो मन किया मेरा। सबसे बड़ी बात क्या है जी, ये जो फिल्म है ना, ये सनातन धर्म के बारे में तो हम लोगों को बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म है क्या, लेकिन ये बहुत ही पता आपसी मतभेद, ये आपसी जो बैर विचार है, इसको मतलब हम इसे बिलीव ही नहीं करते। वी बिलीव इन ब्रदरहुड, यूनिटी। और हमारा सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। सही बात। तो ये बहुत ही एक नेशनलिस्ट फिल्म है जो हर वर्ग, हर समाज का जो व्यक्ति है इसे उसे लाइक करेगा और बिल्कुल ही इन इट्स स्पिरिट ये फिल्म बिल्कुल ही सेक्युलर है और इट इज़ नॉट एट ऑल बोलते नहीं कि कुछ कंट्रोवर्शियल या पोलराइजिंग नहीं। जस्ट बिकॉज हमने एक इंसिडेंट डिपिक्ट किया जहाँ 2 पीसफुल संतों को मारा जाता है,
इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को टारगेट करें, वो तो जब आप पिक्चर देखेंगे आप समझ जाएंगे। इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म, यू नो। परफॉर्मेंस की अगर बात करें एज एन एक्टर क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आप बचपन से ही उनके साथ में, जी। लेकिन ऑन सेट किस तरह का एक्सपीरियंस था पुनीत सर के साथ, और क्या जी। सीखा आपने, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस? जी देखिए, मैंने तो एक्टिंग इन अ वे इन्हीं से सीखी है, बिकॉज मैंने इनके साथ थिएटर किया, तो इन्होंने मुझे ग्रूम किया और यू नो अपने स्पीच एंड डिक्शन पे वर्क करना सिखाया। एंड तो जर्नी तो वैसी ही रही है। बट व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग हिम, क्या है इसमें जो इन्होंने रोल प्ले किया है, बहुत डिफरेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने एक बहुत ही पीसफुल सेंट का रोल प्ले किया है जो दुर्योधन के ऑपोजिट है, है ना। तो उसलिए मतलब यू कैन से दैट इनकी जो एक एज ओल्ड मोल्ड है उसको चेंज करके एक नए तरीके से इनको दर्शाया गया है इस फिल्म में, यू नो। सो जो ऐसे कैसे अमरीश पुरी सर थे तो उनका विलन चलता आ रहा था, फिर सडनली उन्होंने एक दिलवाले दुल्हनिया में एक मोल्ड उनका अलग आया। इनका इस फिल्म में ऐसा कुछ मोल्ड है। और एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग सवाल है। नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि जो है टैलेंटेड भी है सिद्धार्थ, नो डाउट। तो आप दोनों क्या सोचते हैं? आप दोनों से ये सवाल है कि मैं तो बस यही सोचता हूँ कि जनरली जो फादर्स होते हैं अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं फिल्मों में। ये मेरे फादर ने 400 फिल्में की है, 2-3 हज़ार टीवी शो किए, लेकिन कभी लाइफ में शॉर्ट फिल्म नहीं की है। ये इनकी पहली शॉर्ट फिल्म है जो मैंने डायरेक्ट की है। तो इन अ वे मैंने इनको फर्स्ट टाइम शॉर्ट फिल्म में किया, तो नेपोटिज्म का उल्टा हो गया ना ये तो ऐसा बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है, स्ट्रगल होती है। आज हम एक इंडस्ट्री हैं, तो आप क्या होता है, जो आपके घर में एक माहौल रहता है, आप उस माहौल में ग्रो अप करते हो, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर का बेटा होता है, उसको मेडिकल के बारे में ज़्यादा पता होता है, ज़रूरी नहीं वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। अगर अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, कल क्लिनिक में जाकर किसी को मार देगा तो क्या उसको फिर कैसे होगा, है ना। टैलेंट एक इनहेरेंट आ जाता है थोड़ा बहुत। टैलेंट नहीं होगा तो आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, हम तो मैं इसका वही है। मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन उसका अंदर खुद में उसमें वक़्त, काबिलियत, उसमें हुनर होगा, हाँ। वही वो सक्सेसफुल होगा। वो तो प्रूव ही करना पड़ता वो है। आदमी को, हर इंसान की अपनी लड़ाई है, उसको अपनी जंग खुद, एवरीबडी हैज टू कैरी हिज ओन क्रॉस। यस, वो तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, वो अपनी जर्नी आपको ढूंढनी पड़ती करनी है, पड़ी है, वो है ना। बिल्कुल काम करेंगे। बहुत बढ़िया एक फिल्म बनी अभी, जिस उद्देश्य से फिल्म बनाई है, मैं देखूंगा, देखिएगा जो पब्लिक है वो उसके जो डायलॉग्स हैं जो लिखे हैं, एक यथार्थ मतलब सत्य, और ये मासेस की फिल्म है। जो हमारे जो भारतवर्ष का जो आवाम है, हाँ। जो जनता है, ये उनकी फिल्म है। रूरल इंडिया की ये फिल्म, रूरल इंडिया की फिल्म है। यू नो। ये हर भारतवासी टिपिकल, है। वो टिपिकल आर्टी क्राफ्ट की शॉर्ट फिल्म नहीं है हाँ। कि अवार्ड जीतने के लिए ज्यादा स्यूडो इंटेलेक्चुअल नहीं है। इट्स अ रूरल इंडिया की मासी फिल्म है, वैसी है। सिद्धांत, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने विलन का किरदार, ऐसा दिखता है टीजर में कि विलन का किरदार हाँ। है, तो क्या आपने कुछ टिप्स ली थी पुनीत सर से? अगर नहीं, वो तो एक्चुअली देखिए नेचुरल जो एक होता है, क्योंकि जेनेटिक्स भी कुछ होते हैं। अभी जो मेरी आंखें होंगी, शक्ल होगा, वो जैसे है तो वो ही होगा। और ये जो रोल है थोड़ा एंटी हीरो का रोल है, और मेरा ये कह सकते हैं कि एक विजिलेंटी होता है और नेगेटिव शेड। जो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, नेगेटिव शेडेड कैरेक्टर है पूरा। और दिखने में जानबूझ के You know? तो ऑडियंस में तो एक इंट्रिग तो करें हाँ, कि क्या है ये। वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि विलन कौन है और हीरो कौन है, तो वैसा बाद में है। पता चलेगा। जी, तो वो ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज हाँ, वो Surprise सरप्राइज होगा। है, रखा जानबूझ के किया। जी। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आखिर में जाते जाते क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको देख रही है? जी, मैं ये बस ये कहना चाहूँगा, आप हमारी फिल्म संघार देखें और गौ हत्या की खिलाफत करिए। हमारे देश में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरा भी यही मैसेज है कि 16 अप्रैल 2021 को हमारी फिल्म लगने वाली है हमारे चैनल शोमैन थिएटर प्रोडक्शंस पर यूट्यूब पे। प्लीज़ फिल्म को देखिए और सपोर्ट कीजिए, है ना। आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। आप लोग वायरल कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए और ऑडियंस को कहेंगे प्लीज़ देखिए। हमारे चैनल शोमैन थिएटर प्रोडक्शंस पर आप और उसे अगर करेंगे, उसे वहाँ पे हमारी फिल्म का जो यूएसपी है, हमारा जो टाइटल ट्रैक है संघार कर, ये अपना कैलाश खेर ने गाया है। बहुत ही कमाल का गीत है, ज्वलंत गीत है, पूरे राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है। आप उस गाने को सुने तो बिल्कुल ये एक आपको लगेगा कि नेशनल एंथम है, ये राष्ट्रगान है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिएगा। इसमें हमारी फिल्म में और भी कई अच्छे कलाकार हैं। सत्यजीत पुरी हैं, तो वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। फिर गूफी पेंटल साहब हैं इसमें फिर एक रिधिमा बेदी हैं,
बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया है, जो थिएटर से जुड़े हैं, जो फिल्मों से जुड़े हैं, जो टेलीविज़न के क्षेत्र से जुड़े हैं। सो इस फिल्म में मैं हूँ, सिद्धांत ने काम किया है। सो एक ये 50 मिनट की जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, आपको एक पूरी एक प्रॉपर फीचर फिल्म का मज़ा देगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।